हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजेन कमरे में होता है और लेंजेन को गुस्सा चढ़ गया होता है कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी और मैं अनकंट्रोल कैसे हो गया। मैं विंग को ऐसे नेकेड देखकर मैं अनकंट्रोल कैसे हो गया। ये सब कुछ विंग की खूबसूरती की वजह से हुआ है। और लेंजेन ऐसा सोचता है और लेंजेन जो बहुत गुस्से में होता है, लेंजेन ने अपने फिंगर्स को अपने बालों में डाला होता है और बहुत बुरी तरीके से अपने बालों को जकड़ा होता है। लेंजेन जो इतने गुस्से में आ गया होता है कि लेंजेन अपने घुटनों के पल बैठ गया होता है। तो अब हम विंग की तरफ आते हैं। विंग जो अपने कपड़ों को देख रहा था, तो विंग के कपड़े पूरी तरीके से सूखे नहीं थे, थोड़े थोड़े नम थे, बट विंग जो पहन लेता है क्योंकि विंग नेकेड था। तो विंग कपड़े पहन लेता है और फिर विंग जो स्लोली स्लोली घर वापस आता है। तो विंग आता है घर में, और जब विंग आता है घर में एंटर होता है तो विंग देखता है लेंजेन घुटनों के पास बैठा है और लेंजेन ने अपना सर पकड़ा हुआ है। तो विंग लेंजेन को ऐसे घुटनों के पास बैठा हुआ देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग थोड़ा सा डर जाता है। तो विंग बोलता है सर आपको क्या हुआ। तो लेंजेन को जो गुस्सा चढ़ा था और लेंजेन के कानों में जब विंग की आवाज़ गूंजती है तो लेंजेन का गुस्सा जो 100% हो जाता है। लेंजेन अब बहुत गुस्से में है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हट करने वाला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो लेंजेन जो बहुत गुस्से में है, लेंजेन अपना फेस उठाता है और अपनी आंखें खोलता है। तो लेंजेन की आंखें रेड थी और लेंजेन अपने बालों को छोड़ देता है और फिर लेंजेन खड़ा हो जाता है और अब लेंजेन का फेस विंग के तरफ नहीं है। तो विंग बोलता है सर मैंने अपने कपड़े धो लिए। तो लेंजेन बोलता है विंग क्यों, मैंने तुम्हें शर्टलेस देखा तो मैं अनकंट्रोल हो गया। तो विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है सर आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेंजेन अपना फेस पलटता है और जब अपना फेस पलटता है विंग की तरफ देखता है तो विंग जब लेंजेन की आंखों को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। तो विंग जो एक कदम पीछे हो जाता है क्योंकि लेंजेन की आंखें बहुत रेड हो गई थी। लेंजेन का फेस गुस्से से इतना रेड हो गया था। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग लेंजेन को डरी हुई नज़र से देख रहा है और लेंजेन अपने कदम बढ़ाता है और बोलता है विंग क्यों, मैंने तुम्हें शर्टलेस देखा तो मैं अनकंट्रोल हो गया। विंग जो लेंजेन की बातें सुनता है विंग डर गया होता है। तो विंग बोलता है सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और लेंजेन विंग की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा होता है और विंग जो पीछे हो रहा होता है एक एक कदम पीछे हो रहा होता है। और लेंजेन जो विंग को पकड़ लेता है बालों के साथ और विंग के बालों को फिर से उसी तरह बुरी तरीके से खींच लेता है और विंग का फेस जो ऊपर आता है और विंग यही बोल रहा होता है कि सर मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजेन बोलता है विंग मैं समझ गया कि क्यों मैंने तुम्हें शर्टलेस देखा और मैं अनकंट्रोल हो गया। तुम्हें पता है क्यों। और विंग जो इसी तरह डरी हुई नज़र से लेंजेन को देखता है। तो लेंजेन बोलता है विंग ये सब कुछ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। मैं आज तुम्हारी इस खूबसूरती पे एक दाग लगाने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हें ऐसे नेकेड देखूंगा तो मैं अनकंट्रोल नहीं होऊंगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है और उस बॉडी को जब मैंने आज इतनी रोशनी में देखा तो मैं अनकंट्रोल हो गया। तुम सोचो ज़रा, तुम्हारी बॉडी को जब मैंने सनलाइट में देखा तो मैं अनकंट्रोल हो गया। तुम्हें पता है मुझे अभी अपने आप पर भरोसा नहीं है, कहीं मैं तुमसे प्यार करने लग गया तो फिर क्या होगा। नहीं भी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मैंने खोया है वो मैं नहीं भूल सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी फैमिली खोई है विंग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और विंग जो लेंजेन को देख रहा था है और लेंजेन ने जो विंग के बालों को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा होता है, विंग को दर्द हो रहा होता है। बट विंग लेंजेन की डर की वजह से विंग कुछ भी नहीं बोलता है, बस लेंजेन की बातें सुनता है और लेंजेन की उस खौफनाक आंखों को देख रहा था जिस टाइम अब बिल्कुल गुस्सा भरा हुआ है। और विंग बोलता है सर मैं आइंदा के बाद ऐसे शर्टलेस नहीं रहूँगा, प्लीज़ मेरे बालों को छोड़िए। लेंजेन विंग को बहुत बुरी तरीके से पुश कर देता है और विंग दूर जाके टेबल के ऊपर लगता है और विंग जो अपने आप को संभालता है और लेंजेन जो हंसता है। लेंजेन ने अपना फेस ऊपर की तरफ किया होता है, हंस रहा होता है और बोलता है विंग तुम उस बात की फ़िक्र मत करो क्योंकि अब जब तुम पूरे नेकेड भी होगे ना तब भी मैं अनकंट्रोल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अब जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना उसमें तुम्हारी बॉडी वैसे नहीं रहेगी जैसे अब है। तो विंग शॉक में होता है और विंग बहुत डरा हुआ होता है और लेंजेन जो देखता है साइड में ही बेल्ट रखा होता है। लेंजेन वो बेल्ट उठाता है और उस बेल्ट को अपने हाथों में राउंड करके टाइट करके पकड़ लेता है और विंग को देख रहा होता है और विंग जो सर हिलाता है बोलता है नहीं 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 सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा सर प्लीज़। तो लेंजेन जो बिल्कुल भी विंग की नहीं सुनता है और लेंजेन जो उसी बेल्ट से विंग को मारता रहता है और विंग जो चीख रहा होता है
वो विंग जो लाड प्यार से बड़ा हुआ है, जिसको कभी इसके फादर ने गुस्सा तक नहीं किया, कभी गुस्से से देखा तक नहीं, उस विंग को आज इस बेल्ट से मार पड़ रही है। पहली बार विंग को कोई बेल्ट से मार रहा है, तो विंग को जो बहुत बुरी तरीके से लग रही है। विंग चीख रहा होता है और लेंजन जो विंग को मारता ही जाता है। लेंजन अपनी पूरे ताकत से विंग पर वार करता है और विंग की जो बॉडी पे जब वो बेल्ट पड़ती है और उस बेल्ट की एक एक वार से विंग की ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलती है। लेंजन एक के बाद एक वार करता है और विंग जो अपने आप को बचाता है, विंग अपने आप को बचाते बचाते विंग उसी फर्श में गिर जाता है और विंग लेंजन को यही बोलता है, सर मत मारिए, सर बस कीजिए, सर मैं दोबारा ऐसे शर्टलेस नहीं रहूँगा, सर मुझे मत मारिए। और लेंजन जो विंग पर एक के बाद एक वार करता जाता है और लेंजन जो अपने पूरी ताकत से विंग पर वार करता है, तो लेंजन जो मारते मारते थक जाता है और फिर लेंजन जो अपने घुटनों पर हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और विंग जो रो रहा होता है, विंग की पूरी बॉडी में रेड रेड मार्क्स, विंग की हाथों पे, विंग के पैरों पर, जहाँ जहाँ विंग की बॉडी पर ड्रेस नहीं थे वहाँ वहाँ रेड रेड निशान पड़ रहे थे। और विंग जो लेंजन को ही देखता है और यही बोलता है कि सर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ सर मुझे मत मारिए, मैं दोबारा शर्टलेस नहीं रहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी हर बात सुनूँगा। विंग यही बोल रहा होता है और लेंजन जो विंग की एक भी नहीं सुन रहा था। और फिर जब लेंजन थक गया था और उसने अपने घुटनों पर हाथ रखा था, खड़ा ही था बट उसने अपने घुटनों पर हाथ रखे था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। और विंग जो रो रहा था, विंग ने अपनी टांगों को हक कर लिया था। विंग को ऐसा लगा कि अब सर और नहीं मारेंगे, लेंजन सर और नहीं मारेंगे, पर ये विंग की गलतफहमी थी। लेंजन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है और ये तभी शांत होता है जब लेंजन किसी को बहुत हर्ट होता हुआ देख लेता है। तो विंग ने जो अपनी टांगों को हक किया था और विंग जो रो रहा था, तो लेंजन जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और लेंजन जब फिर से आंखें खोलता है, विंग को देखता है, तो लेंजन के दिलो दिमाग में फिर वही बात गूंज रही होती है जो विंग ने उसके साथ किया। तो लेंजन का गुस्सा अब कहाँ ठंडा होना था। लेंजन जो खड़ा हो जाता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, विंग बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग जो अपना फेस लेंजन की तरफ उठाता है और लेंजन को देखता है और रोता है। विंग की आंखें इतनी रेड और आंसू जो उससे बह रहे थे। लेंजन विंग के चिन को पकड़ता है और विंग के फेस को ऊपर करता है और बोलता है, विंग ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी तक तो मैंने तुम पर अपना गुस्सा ठंडा नहीं किया है। मैं शौक में हूँ कि मैं तुम्हें देखकर अनकंट्रोल कैसे हो सकता हूँ, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं है। और लेंजन फिर से ये सोचता है, लेंजन को गुस्सा आता है और लेंजन फिर खड़ा हो जाता है और लेंजन विंग की अब शर्ट उतार देता है और विंग की शर्ट को खींच लेता है और वो एक रबड़ी सी, मतलब वो एक टी शर्ट थी, खुली सी टी शर्ट थी। तो लेंजन जैसे ही हाथ करता है, पकड़ता है, जोर से खींच लेता है तो वो विंग की बॉडी से निकल आती है और विंग जो शर्टलेस हो जाता है। विंग अपने ही हाथों से अपनी बॉडी को पकड़ लेता है क्योंकि लेंजन अब विंग को शर्टलेस मारने वाला था। तो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है, नो नो सर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा सर, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दीजिए। तो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं। और लेंजन अब बेल्ट की साइड को बदल देता है, उस साइड को सामने कर देता है जिस साइड में वो लॉक लगा होता है, जिससे बेल्ट को फिक्स किया जाता है अपनी बॉडी पर। और लोहा सा जो लगा हुआ होता है वो तरफ सामने कर देता है और अब लेंजन विंग को उस तरफ से मारता है। और जैसे ही विंग देखता है कि लेंजन अब मुझे इस तरफ से मारने वाला है, तो विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग जो जल्दी से खड़ा हो जाता है और भागता है अपने रूम की तरफ। और लेंजन जो विंग के पीछे होता है और लेंजन विंग जो अपने रूम का गेट जल्दी से बंद करता है और लेंजन यहाँ से दिक्कत दे रहा होता है और विंग वहाँ से, और विंग बिल्कुल भी लेंजन को अंदर नहीं छोड़ता है। पर लेंजन को जो गुस्सा चढ़ा था, तो जिस इंसान को गुस्सा चढ़ा होता है ना, उस इंसान में पता नहीं कुदरती एक ताकत आ जाती है और उस ताकत का कोई सामना नहीं कर सकता है। कम से कम वो इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता है जो दर्द में हो। तो विंग जो तकलीफ़ में था और लेंजन जो गुस्से में था, तो लेंजन जो एक ज़ोर से चीख भी मारता है और गेट को पुश भी किया कर रहा होता है। तो एक तो लेंजन चीख मार रहा था और दूसरा वो पुश कर रहा था, तो विंग जो इन दोनों चीज़ों से डर जाता है। लेंजन की उस चीख से विंग डर जाता है और विंग जो ज़ोर लगाना, विंग जो ढीला हो जाता है, विंग की बॉडी कांपने लगती है और विंग जो सही से ज़ोर नहीं लगा पाता है, वो गेट को बंद नहीं कर पाता है और लेंजन जो गेट को पुश कर देता है और विंग लेंजन इतनी बुरी तरीके से पुश करता है कि विंग को इतना बुरा धक्का लग जाता है कि विंग ज़मीन पर गिर जाता है।
और विंग जो लेंसन को देखता है और अपने आप को ज़मीन पर ही घसीटता है और पीछे की तरफ होता है और सर हिलाता है, बोलता है ना, नो सर, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और विंग जो यही बोल रहा था और लेंसन जो अपना सर हिलाता है और बोलता है, नहीं विंग, तुम्हें मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता हूँ। और विंग जो लेंसन की बात सुनता है तो विंग शॉक में होता है, विंग की बॉडी कांपने लगती है और फिर लेंसन जो विंग पर उसी बेल्ट से एक वार करता है और वो बेल्ट जब विंग की बॉडी पर लगती है तो विंग एक ज़ोर से चीख मारता है, क्योंकि अब जो लेंसन जिस बेल्ट के साथ मार रहा था उस बेल्ट के साथ लोहा भी लगा था, तो वो लोहा बहुत ज़ोर से विंग की बॉडी पर लगता है और विंग जो एक ज़ोर से चीख मारता है और लेंसन जो उसी चीख को सुनता है तो लेंसन को बहुत अच्छा लगता है। इससे यही पता चलता है कि लेंसन का गुस्सा जो इसको लेंसन का गुस्सा बुरा है, लेंसन का अपने गुस्से पे काबू नहीं है और ये सब कुछ लेंसन अपने गुस्से की वजह से कर रहा है, क्योंकि लेंसन को जब जब याद आता है कि विंग ने क्या किया तो लेंसन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो लेंसन जो एक के बाद एक वार करता जाता है और लेंसन जो अपनी पूरी ताकत से उसी तरह विंग को मार रहा है और विंग जो एक एक चीख मारता है और लेंसन जो अपना गुस्सा पूरा ठंडा कर देता है और विंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और जिस टाइम लेंसन मार रहा था लेंसन को और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो लेंसन जो विंग पर वार करते ही जा रहा था और विंग जो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही लेंसन आखिरी वार करता है तो विंग जो अपने आप को बचाता है, तो जैसे ही विंग अपना हाथ ऊपर कर देता है तो उस बेल्ट की डायरेक्शन बदल जाती है और वो बेल्ट का लोहा डायरेक्ट जाकर विंग के सर पर लग जाता है और विंग के सर पर जैसे ही लगता है विंग बेहोश हो जाता है और विंग जब बेहोश हो गया तो विंग जो फर्श पर गिर जाता है और लेंसन जो मार मार के थक गया था उसने ये नहीं देखा कि विंग बेहोश है, वो मार मार के थक गया था। और फिर लेंसन फिर से एक ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और लेंसन की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई होती है, लेंसन अपने आप को कंट्रोल करता है, लेंसन की सांसें नहीं आ रही होती है, वो इतना गुस्से में हो गया होता है, लेंसन की सांसें रुक रही होती है। और फिर किसी भी तरह करके लेंसन जो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और अपने आप को कंट्रोल में लाता है और जैसे ही अपनी आँखें खोलता है विंग की तरफ देखता है तो लेंसन देखता है तो विंग बेहोश है और विंग की बॉडी पे जगह जगह से खून निकल रहा है। तो लेंसन जब उस खून को देख लेता है तो लेंसन होश में आ जाता है और लेंसन का गुस्सा जो लेंसन का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और लेंसन अब एक इंसान बन जाता है। अभी तक लेंसन एक जानवर बन गया था, अब लेंसन इंसान बन गया और लेंसन जब विंग को खून में लथपथ देखता है, मतलब विंग की जगह जगह से, विंग की बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था, तो जब लेंसन विंग को ऐसे देखता है तो लेंसन होश में आ जाता है और लेंसन जब अपने हाथों में देखता है तो वो बेल्ट उसके हाथों में पकड़ी थी, उस बेल्ट से खून निकल रहा था। तो लेंसन डर जाता है और लेंसन जल्दी से उस बेल्ट को गिरा देता है और आता है विंग के पास और विंग को उठाता है, विंग को चेक करता है तो विंग की सांसें जो चल रही थी, तो लेंसन विंग को हक कर लेता है, विंग का फेस विंग को बहुत टाइट करके हक कर लेता है और लेंसन जो इतना घबरा गया होता है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। हमें सीन दिखाते हैं कि कोई अपने हाथों में पानी लेता है और अपने फेस पर डालता है और जब अपने फेस पर डालता है तो वो एक ज़ोर से चीख मारता है और वो फिर जब अपना फेस उठाता है और मिरर में अपने आप को देखता है तो उस पर्सन का फेस जो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी था और वो पर्सन और कोई नहीं विंग था। विंग जब अपने आप को इस मिरर में देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग के फेस पर जगह जगह पर निशान थे, क्योंकि जब लेंसन उसको बेल्ट के साथ मार रहा था तो वो बेल्ट विंग के फेस पर भी आकर लग रहा था और विंग जब अपना फेस देखता है तो विंग शॉक में होता है और फिर विंग जो एक ज़ोर से चीख मारता है और उस मिरर को तोड़ देता है, उस मिरर पर अपने हाथों से वार करता है और वो मिरर जो टूट जाता है और विंग के हाथों में उस मिरर के कांच चुभ जाते हैं, बट विंग को अब वो दर्द महसूस ही नहीं होता है। और विंग जैसे ही वो मिरर तोड़ देता है तो विंग जो ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और चीख रहा होता है, बहुत ज़ोर से चीखता है और रोता है। विंग का वो रोना पूरे घर में गूंज रहा होता है, बट इस टाइम लेंसन कहाँ है ये हमें नहीं बताया है। विंग जो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, रोता है, अपने हाथों को देखता है, अपनी बॉडी को देखता है, क्योंकि विंग ने उस टाइम शर्ट नहीं पहनी थी
विंग की पूरी बॉडी पे रैशेस के, ज़ख्मों के निशान थे। वो अलग बात है कि उस ज़ख्मों पर क्रीम लगा दिया गया था, बट ज़ख़म थे, इतने ज़ख़म थे कि वहाँ पर पट्टी नहीं लगाई जा सकती थी, सिर्फ क्रीम लगाया था लेंजेन ने, ज़ख्मों वाला क्रीम। और विंग जब अपने आप को इस तरह देखता है तो विंग जो चीखता है, रोता है, और विंग जो अपने बालों को खींचता है और बोलता है, मैं मरता क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, अभी तक मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मेरी कोई गलती भी नहीं है और मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। क्या चीटिंग करना इतना सख्त गुनाह है? एक चीटिंग ही तो की थी। और यही बोलता है और चीख रहा है और बोलता है, पापा पापा मुझे ढूंढिए, पापा इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मुझे ढूंढिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और फिर भी जो बोलता है, किसी को मारने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप को खुद ही मार देता हूँ। और विंग जब देखता है तो विंग के सामने कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और विंग उसमें से एक टुकड़ा उठाता है और वो बहुत नोकीला था और उसको पकड़ता है बहुत टाइट करके। और विंग जैसे ही उस टुकड़े को अपने पेट की तरफ ले जाने वाला था तो विंग की जो हिम्मत नहीं हो रही थी, विंग अपने आप को नहीं मार सकता था। विंग इतना बहादुर नहीं है, सुसाइड करना इतना आसान काम नहीं है। विंग इतना बहादुर नहीं है जो वो अपने आप को मारे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। विंग नहीं कर पाता है। और फिर विंग जो उसी शीशे को अपने नफ्स पर रखता है, अपनी कलाइयों के नफ्स पर, और कोशिश करता है उसको दबाने की, बट विंग से वो भी नहीं होता है। और फिर विंग जो अपने आप को ही गुस्सा करता है और बोलता है, बुज़दिल हो तुम अपनी जान तक नहीं ले सकते हो, बुज़दिल हो तुम विंग, तुम अपनी जान भी नहीं ले सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें अपने ऐशो आराम पर बहुत फ़ख्र था कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं ये ऐसा ही रहूँगा, मेरी लाइफ बदल नहीं सकती है, मैं कभी बुरे वक्त पर नहीं आ सकता हूँ। तुमने हमेशा यही सोच किया ना विंग, अब देखो ना, बचाओ अपने आप को, बचा सकते हो, जाओ अपने उसी ऐशो आराम की ज़िंदगी में जाओ। उस ज़िंदगी ने तुम्हें नहीं ठुकराया है, तुम्हारे खुद ही कर्मों ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। मैंने हमेशा किसी को कुछ भी नहीं समझा, दूसरों का मजाक उड़ाता था, दूसरों की फीलिंग के साथ खेलता था। आज मुझ पर क्या बीत रही है, क्या किसी को मेरी फ़िक्र है, क्या मेरे फ्रेंड्स को है? उन फ्रेंड्स को एंटरटेन करने के लिए मैंने इतने लोगों के साथ इतना बुरा किया ताकि मेरे फ्रेंड्स हंसे, खुश रहे। और वो फ्रेंड्स, अब वो फ्रेंड्स आए ना तुम्हारी मदद के लिए विंग, उन फ्रेंड्स के बारे में तुम सोच रहे थे, आए ना वो फ्रेंड्स, वो तो नहीं है, बस वही है तुम्हारे पास। तुम अब उस पर्सन के पास हो जिसके साथ तुमने किया। अब आओ अपने दोस्तों को बुलाओ कि वो आए, हंसे, इंजॉय करे। पर ऐसा तो वो पर्सन नहीं कर रहा है जिसके साथ मैंने किया, वो तो सिर्फ अपना बदला ले रहा है मुझसे। पर मैंने इसके साथ किया क्या है, सिर्फ एक वीडियो ही तो बनाई थी, सिर्फ इसको ब्लैकमेल करने के लिए ताकि ये मेरे फादर को कुछ ना बता सके। उसकी सज़ा इतनी बड़ी दी जा रही है मुझे, उस वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी की पूरी बर्बाद कर दी। और फिर विंग बोलता है, नहीं विंग, तुम ऐसा अपनी जान नहीं ले सकते हो, तुम्हें लड़ना है लेंजेन सर से, अपने आप को यहाँ से आज़ाद करना है। तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है विंग। तुम इस तरह अपनी जान देकर हार नहीं मान सकते हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और विंग जो खड़ा हो जाता है, और आधा मिरर टूट गया था और आधा रह गया था, तो विंग उसी मिरर में देखता है अपने आप को। और विंग का जो फेस, लेंजेन के मारने की वजह से विंग की फेस पर बहुत बुरे दाग बन गए थे। विंग का आधा फेस सूज गया था, विंग के लिप्स सूज गए थे, विंग की आंखों के ऊपर फोरीहेड पर इतना बड़ा ज़ख़म, और विंग की एक आंख जो सूज गई थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। और विंग जब अपना फेस ऐसा देखता है तो विंग डर जाता है, और जो मिरर आधा रह गया था विंग उसको भी उतार कर फेंक देता है। और विंग जो इतना गुस्से में हो जाता है, और फिर विंग जो ज़ोर से चीख मारता है, और फिर विंग जो चुप हो जाता है, और फिर विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। और फिर विंग अपनी आंखें खोलता है,
और अब विंग वो विंग नहीं है। अब विंग क्या करेगा वो हमें आगे पता चलेगा। विंग एक ज़ोर से सांस लेता है और एक स्माइल करता है डेवल वाली। और विंग जब डेवल स्माइल करता है तो इसी में हमारा सीन यहाँ पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजेन जो लकड़ियाँ काटने गया था, लेंजेन आता है, लेंजेन देखता है, तो लेंजेन देखता है तो लेंजेन शॉक में होता है। और लेंजेन देखता है तो लेंजेन बोलता है विंग, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग जो अपना फेस लेंजेन की तरफ करता है और बोलता है कुछ नहीं सर, सफाई कर रहा हूँ। तो लेंजेन जब विंग को देखता है तो विंग के पास आता है और उससे डस्टिंग का वो कपड़ा ले लेता है और बोलता है विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ आराम करो। लेंजेन विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जाओ आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग लेंजेन के हाथों को अपने हाथों से हटाता है और लेंजेन के दूसरे हाथ से वो कपड़ा ले लेता है और बोलता है नहीं सर, मुझे आराम नहीं करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और विंग ऐसा बोलता है और फिर घर की सफाई करता है। और लेंजेन जो विंग को बोलता है विंग मैंने कहा अंदर जाओ आराम करो। तो विंग लेंजेन की तरफ देखता है, लेंजेन गुस्से में नहीं था। तो विंग भी लेंजेन को बोलता है नो सर, मैं ठीक हूँ, मुझे सफाई करनी है, मुझे अपना काम करना है, नहीं तो आपको फिर गुस्सा आ जाएगा। विंग फिर से सफाई करने लग जाता है और लेंजेन विंग को देखता है तो लेंजेन को गुस्सा चढ़ जाता है। तो लेंजेन विंग का हाथ पकड़ता है, जिस हाथ से वो डस्टिंग कर रहा था, लेंजेन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है विंग मैंने कहा आराम करो। और लेंजेन जो गुस्से में था और विंग को देख रहा था, तो विंग जो लेंजेन को देखता है और विंग जो अपने हाथों से लेंजेन का हाथ हटा देता है और बोलता है सर, मैंने भी कहा कि मुझे आराम नहीं करना है, मुझे ऐसी आदत डालनी ही नहीं है अपने आप पर, अभी मुझे यहाँ रहना है पूरी ज़िंदगी, तो अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मेरे साथ हो रहा है। विंग ऐसा बोल देता है और अपनी सफाई पर लग जाता है। और लेंजेन जो विंग को देखता है शौक में होता है और अब लेंजेन विंग को नहीं बोलता है कि सफाई मत करो। विंग से जो सही चला नहीं जा रहा था, विंग अब भी शर्टलेस था। लेंजेन विंग के बॉडी को देख रहा था, विंग की बॉडी पर जो ज़ख्म थे जगह जगह पर। तो लेंजेन विंग की बॉडी को देखता है और लेंजेन जो बहुत पछताता है। लेंजेन अपनी आंखें बंद कर देता है और दिल में यही सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। लेंजेन बहुत बहुत अपनी इस हरकत पर पछताता है और इसी में हमारा सीन यहाँ पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो खाना पका रहा है, विंग जो लकड़ियों को जला रहा है। तो लेंजेन बोलता है विंग हटो यहाँ से, मैं खुद ही खाना पका रहा हूँ। तो विंग लेंजेन के हाथों को अपने हाथों से हटाता है क्योंकि लेंजेन ने विंग का हाथ पकड़ा था और विंग को हटा रहा था। और विंग लेंजेन के हाथों को हटा देता है और बोलता है सर, मैं खाना पकाता हूँ। और विंग जो वापस आता है और लकड़ियाँ जला रहा होता है। विंग घुटनों के ऊपर विंग बैठा हुआ होता है और आग लगा रहा होता है। और लेंजेन जो विंग को देखता है, विंग को इतना बुरी तरीके से मारा गया था कि विंग की एक आंख सूज गई थी और सूजने की वजह से विंग जो सिर्फ एक ही आंख से देख पा रहा था। विंग की तो पूरी बॉडी का तो पूछो ही मत, वो तो रैशेस अलग और ज़ख़म अलग और बाइट के निशान अलग। विंग जैसे पूरी तरीके से विंग ज़ख्मी था। और लेंजेन जो विंग को मना करता है और विंग को देखता है, विंग की बॉडी को एक एक ज़ख़म को देखता है, तो लेंजेन बहुत बुरा फील करता है। और विंग जो तरह आग जला रहा था, विंग को खाना पकाने नहीं आ रहा था बट विंग फिर भी लगा था। विंग नूडल्स के लिए पानी रख देता है, विंग बहुत ज़्यादा पानी रख देता है। तो लेंजेन जो उस पानी को कम करता है और फिर विंग जो नमक डालने वाला था, एक चम्मच जो इतना फुल करके डालने वाला था, तो लेंजेन जो हाथ बढ़ाता है और उस चम्मच से नमक आधा कर देता है, मतलब सॉल्ट आधा कर देता है और विंग को देता है, बोलता है इतना डालना है। और विंग जो लेंजेन को देखता है और विंग को अब गुस्सा बहुत आ रहा है बट विंग कुछ नहीं कर सकता है। विंग को अभी वो विंग को अब लेंजेन की हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो लेंजेन विंग को हर्ट करेगा। और इसी तरह विंग जो खाना भी पका लेता है। हाँ, तो फिर विंग और लेंजेन जो खाना खा लेते हैं, तो विंग उठता है, बर्तनों को उठाता है और धोने के लिए जाता है। तो लेंजेन विंग के हाथों से ले लेता है। लेंजेन बताता है विंग मैं धोता हूँ, तुम छोड़ो। तो विंग जो लेंजेन के हाथों को बहुत बुरी तरीके से पुश कर देता है और विंग लेंजेन के हाथों से उन बर्तनों को बहुत बुरी तरीके से खींच लेता है और बोलता है नो सर, मैं खुद ही करूँगा, मैं आपका नौकर हूँ। विंग ऐसा बोल देता है
और वहाँ से चला जाता है बर्तन धोने के लिए। लेंसेन विंग को डेली सुबह भी पेन किलर देता था ताकि विंग के ज़ख़म ठीक हो जाए, और रात को भी देता था, जिसकी वजह से विंग के ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह इनके ये दिन गुजरते रहते हैं। विंग अब चुपचाप लेंसेन के आगे सारे काम करता है, जो कि डेली के काम होते हैं विंग वो खुद ही करता है। कपड़े भी धोता है, खाना भी पकाता है। बट लेंसेन जो बस विंग को देखता है। विंग अगर खाना तरीके से नहीं पका रहा है तो लेंसेन बस विंग की हेल्प करता है, और खाने में चीज़ें मतलब जो जो जितना जितना डालना है लेंसेन बस उसी का ख्याल रखता है। और इसी तरह करते करते जो 3 दिन हो जाते हैं, विंग के ज़ख़म ठीक होते हैं। विंग की अब आँख भी ठीक हो गई होती है, जो आँखों की सूजन थी वो भी ठीक हो गई होती है। विंग अब अच्छा फील करता है, और 3 दिनों में विंग बहुत अच्छा फील करता है। बट विंग जो इसी तरह चुपचाप लगा होता है, घर के सारे काम करता है। बट विंग को खाना पकाने नहीं आता है, तो लेंसेन उस टाइम विंग की हेल्प करता है। ऐसे करते करते जो 1 हफ़्ता हो जाता है, विंग अब बिल्कुल ठीक है। और लेंसेन विंग को देखता है तो विंग के ज़ख़म अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। विंग अब शर्ट पहनता था, और घर के सारे काम जो वो डेली करता था, करते करते अब विंग को खाना पकाने का तरीका भी आ गया था। तो अब घर का जो राशन ख़त्म होने वाला था, घर का जो राशन होता है वो ख़त्म होने पर आ गया था। लेंसेन देखता है तो घर की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जैसे मिल्क वगैरह, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब कुछ जो ख़त्म होने वाले थे। तो लेंसेन जो शहर जाने का इरादा करता है, बट वो ऐसे नहीं जा सकता है, विंग के सामने वो बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो लेंसेन जो इरादा करता है विंग को बेहोश करने का। और फिर हमें एक दिन दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है। विंग जो लेंसेन और विंग जो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो विंग जो डेली के काम भी कर लेता है। और अब विंग फ्री था, तो विंग ऐसे ही बैठा हुआ था अपने रूम में। तो लेंसेन जाता है विंग के पास और विंग को देखता है। तो लेंसेन बोलता है, विंग कैसे हो तुम? तो विंग खड़ा हो जाता है, बोलता है ठीक हूँ मैं। लेंसेन फिर जाता है और विंग के लिए इंजेक्शन तैयार करता है, और आता है विंग के पास, और उस इंजेक्शन को विंग की बॉडी में लगाने वाला होता है। तो विंग जो अपना हाथ खुद बहुत आगे कर देता है। तो लेंसेन विंग को देखता है। लेंसेन शॉक में होता है कि मैं इसको यहाँ टॉर्चर करने के लिए लाया था, बट ये तो मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहा है अपने आप को टॉर्चर करने का। तो विंग जो लेंसेन को बोलता है, सर इंजेक्शन लगाइए। तो लेंसेन बोलता है, विंग तुम पूछोगे नहीं ये इंजेक्शन किस चीज़ का है? तो विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं पूछ चुका हूँ और आपने मुझे जवाब नहीं दिया है, तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। और वैसे भी आप शोर से तंग होते हो। ये बात विंग ने तकरीबन 4-5 दिन के बाद विंग के मुंह से ये बात निकली। मतलब विंग जो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालता था, सिर्फ सर हिलाता था, हाँ या ना करता था। तो इतने दिनों बाद लेंसेन के कानों में विंग की आवाज़ आई। तो लेंसेन इतना खुश हुआ, पर लेंसेन नहीं दिखाता है विंग को। और लेंसेन जो एक छोटी सी और एक प्यारी सी स्माइल दे देता है, पर लेंसेन फिर सीरियस हो जाता है। और विंग बोलता है, सर इंजेक्शन लगाइए, मुझे फिर कपड़े धोने जाना है। तो लेंसेन विंग को देखता है, और फिर लेंसेन विंग के कपड़ों को देखता है। तो विंग के कपड़े जो बहुत गंदे हो गए थे, और विंग ने काफ़ी दिनों से अपने कपड़े नहीं धोए थे। उस दिन के मार के बाद विंग ने अपने कपड़े ना धोए और ना बदले। तो लेंसेन विंग के कपड़े देखता है, और फिर लेंसेन जो उस इंजेक्शन को विंग की बॉडी में लगा लेता है। और विंग की बॉडी में जैसे इंजेक्शन लगा लेता है, तो विंग अपना हाथ खींच लेता है और उस जगह पर अपने हाथों से मतलब अपनी फिंगर रख देता है। और लेंसेन जो विंग को देख रहा था, तो विंग बाहर जाता है। तो लेंसेन विंग के पीछे पीछे जाता है। लेंसेन को पता है कि विंग को इंजेक्शन के बाद अब क्या होगा। तो विंग जो बाहर जाता है और बाल्टी उठा लेता है, और फिर विंग कपड़े धोने का सोप ढूंढ रहा होता है, साबुन। तो विंग जब दराज खोलता है, देखता है तो साबुन नहीं होता है। तो फिर विंग पीछे मुड़ता है और बोलता है, सर कपड़े धोने के साबुन ख़त्म हो गए हैं। तो लेंसेन बोलता है, मुझे पता है। तो विंग बोलता है, सर तो मैं कपड़े कैसे धोऊँ? तो लेंसेन विंग के पास आता है। अब लेंसेन विंग को देख रहा है। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो लेंसेन विंग के पास आता है। विंग जो लेंसेन को देख रहा था है, और लेंसेन विंग के पास आता है, और विंग जो अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहा होता है। विंग ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोल रहा होता है, और
लेंजेन जैसे ही विंग के पास आता है, विंग के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और लेंजेन विंग को कमर से पकड़ लेता है और लेंजेन विंग को क्लोज करता है अपने, और जैसे ही विंग को क्लोज करता है विंग शॉक में हो जाता है और विंग जो अचानक से बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो वो विंग जैसे बेहोश हो जाता है तो लेंजेन के शोल्डर पर ही विंग का फेस आ जाता है और लेंजेन जो विंग को कैरी कर लेता है, विंग को पकड़ लेता है और फिर लेंजेन विंग को उठाता है, विंग को गोद में उठाता है। तो लेंजेन को फील होता है कि जब मैं इसको किडनैप करके लाया था तो ये उस टाइम इसका वज़न कितना था और अब इसका वज़न कितना है। लेंजेन को पता चल गया था कि विंग कमज़ोर हो गया है, विंग अब बहुत हल्का हो गया था। तो लेंजेन जो बहुत आसानी से विंग को उठाकर बेड पर लेटा देता है उसके रूम में और उसके ऊपर ब्लैंकेट और मतलब चादर और देता है और बोलता है विंग मैं तुम्हारे जागने से पहले पहले आ जाऊँगा, बट अगर तुम जागे तो डरना मत, ओके। और फिर लेंजेन बाहर आता है, घर को कुंडे लगा लेता है और बोट को स्टार्ट करता है और शहर जाने का इरादा कर लिया था घर के राशन लाने के लिए, मतलब घर में जो ज़रूरत के सामान ख़त्म हो गया था वो लाने के लिए लेंजेन शहर जाता है। तो अब हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है।